नमस्कार भारत। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव समाज के सबसे बड़े रोग के विषय में, जो इस समय पूरे मनुष्य समाज को घेर रखा है। इस विषय पर बात करने से पहले मैं अपने से जुड़ी एक छोटी सी घटना आप लोगों को सुनाऊंगा। उसके पश्चात हम उस रोग के विषय में बात करेंगे। घटना बहुत ही रोचक और बहुत ही रोमांच भरी है और शायद आप लोग इससे कोरिलेट भी करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं हम सबके जीवन में कभी न कभी एक बार जरूर होती होंगी या कई बार होती होंगी। तो लास्ट तक जरूर आप बने रहें और देखें और कोरिलेट करने की कोशिश करें। घटना कुछ यूँ है कि एक दिन मैं अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। हमारी कुछ चर्चाएं चल रही थी। उस चर्चाओं के बीच ही एक साथी, कुछ ऐसे किसी विषय पर चर्चा हो रही थी, तो एक साथी ने कुछ अपना विश्लेषण दिया, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया मेरे विषय में। उन्होंने कहा कि शाश्वत यार, तुमसे बात करके मतलब तुम्हारे अंदर से एक ओल्ड वाइब्स, मतलब एक ओल्ड स्कूल थिंकिंग वाइब्स आती है। एक ओल्ड स्कूल वाइब आती है, मतलब तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी सोच, तुम्हारी सोचने की पद्धति थोड़ी सी एक अलग वाइब आती है ओल्ड स्कूल से। तो अब मेरे पास दो विकल्प थे। जैसा हम सबके पास हर सिचुएशन में दो विकल्प होते हैं, तो मेरे पास भी दो विकल्प थे। अब पहला विकल्प ये था कि मैं उनके उस विश्लेषण को एज अ कॉमेंट के अपने ट्रू नेचर से कहीं इतर हटा के एडजस्ट कर लूँ। एक तो ये विकल्प था कि मेरा जो ट्रू नेचर है उससे मैं अपने आप को हटा लूँ, जो मेरे अंदर का एक रियल आइडेंटिटी है उससे मैं इतर हट जाऊं और समझौता कर लूं उनके विश्लेषण से, और आजीवन एक इनर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जीऊं। दूसरा विकल्प मेरे पास ये था कि मैं उनके विश्लेषण को एज अ कॉम्प्लीमेंट लूं, और मैंने दूसरा विकल्प चुना। मैंने अपनी अंतरात्मा को नहीं मारा, अपने अंदर का जो मूल स्वरूप है उससे समझौता नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, नहीं, जो भी मेरा ट्रू नेचर है मैं उसी के साथ रहूंगा। अगर डीजे के शोर शराबे से, अगर प्राकृतिक शोरगुल, नदियों का किलकिलाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, इससे प्रेम करना अगर ओल्ड स्कूल वाइब्स है तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है ना, एंड आई लव दैट। अगर हर स्त्री में एक मातृत्व के भाव से देखना, उनको एक मातृत्व की दृष्टि से देखना ओल्ड स्कूल वाइब है, तो आई लव दैट टैग ऑफ ओल्ड स्कूल थिंकिंग। अगर अपनी संस्कृति, अपने शास्त्र, अपने साहित्य, अपने संस्कारों को सजोना, उसके विषय में चिंतन करना, उसके विषय में कहना, उस पर चर्चा करना ओल्ड स्कूल वाइब है, तो ये टैग मेरे लिए पुरस्कार से कम नहीं। अगर जंक फूड या फास्ट फूड जैसे सो कॉल्ड मॉडर्न सिंबल्स, मॉडर्न स्टेटस से दूर रहना अगर ओल्ड स्कूल वाइब्स है, तो मेरे लिए ये वाइब्स अच्छी है, ये थिंकिंग पैटर्न अच्छा है, ये मेरे लिए एक पुरस्कार की तरह है। एक बात यहाँ मैं अपने उस साथी को ये भी कहना चाहूँगा, मेरा उनसे ऐसा कुछ नहीं कि मैंने उनकी बात को बुरा माना, बस एक विश्लेषण मैं भी अपना देना चाहूँगा कि शायद वो भूल चुके हैं कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि ओल्ड इज गोल्ड। सो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पुराना होना या पुरानी चीज़ों से प्रेम करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप पिछड़े हैं या आप समय के साथ बितर है ना। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे शराब को कहा जाता है शराब जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही नशीली और उतनी असरदार होती है। इस बात से शायद बहुत लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे, खैर मैं नहीं।
लेकिन ये बात मैंने सुनी है। और सिर्फ यही नहीं, अब कितने भी एंटिक पीस जिसको कहते हैं, तो वो एंटिक पीस कब बनता है? जब वो जितना पुराना हो उतना ही उसको एंटिक पीस और उतना ही बहुमूल्य और उतना ही मूल्यवान होता है। तो पुरानी चीज़ों से प्रेम करना, उसको संजोना, उसके विषय में चिंतन करना ओल्ड स्कूल थिंकिंग नहीं है। शायद मेरा ये भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो चीज़ या पुराने होने से उसकी वैल्यू बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, एक स्टार्टअप कर रहे हो, और आप अभी 10 साल तक हो, तो वो उतना विश्वसनीय नहीं होता है। लेकिन अगर वही स्टार्टअप, वही प्रोडक्ट आप 50 साल, 100 साल, 150 साल तक यूज़ कर रहे हो, तो क्या कहोगे? वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रहता है। अगर हम लोग भी आम जीवन में भी कहते हैं कि अरे ये कंपनी 100 सालों से टिकी है, मतलब भरोसेमंद है, टिकाऊ है। समाज में भी कहते हैं ना कि अरे ये 5 साल से चला रहा। तो दैट अंग्रेजी की कहावत वो बड़ी सटीक बैठती है, ओल्ड इज गोल्ड। खैर, ये तो रहा मेरा ये विश्लेषण कि उन्होंने जो अपना एक विश्लेषण दिया मेरे विषय में, जो मेरे नेचर के विषय में, मेरे थिंकिंग पैटर्न के विषय में, मेरे बिहेवियर, मेरे हैबिट के विषय में। या तो मैं उनके इस विश्लेषण को मानकर अपने आप से समझौता कर लूँ, अपने ट्रू नेचर से, और अपने पर को कतर दूँ। लेकिन खैर, जैसा मैंने बता दिया आप लोगों को, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने दूसरा विकल्प चुना और मैंने ये कहा कि इनका विश्लेषण उनका विश्लेषण है, लेकिन मैं क्या हूँ ये मुझे अच्छे से पता होना चाहिए, और मुझे अब उस जो मैं हूँ उससे खुश होना चाहिए, और मुझे अपने ओल्ड वाइफ से दुखी नहीं है, ना ही परेशानी है। आई लव इट। तो मैंने किसी दूसरे के कमेंट या विश्लेषण से अपने पर को कतरा नहीं, अपने आप को रोका नहीं, अपनी उड़ान को। इसी तरह आपके जीवन में भी हमेशा होता होगा, आपको भी कोई कहता होगा कि तुम छोटे हो, तुम नाटे हो, तुम पतले हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम काले हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम्हें बोलना नहीं आता इसलिए तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये काम नहीं आता इसलिए तुम ये नहीं कर सकते। हर जीवन के हर एक पड़ाव पे कभी ना कभी आपने भी ये फेस किया हो। तो आपके पास भी दो विकल्प है, या तो आप उनके उस विश्लेषण से, जो दूसरे ने आपके विषय में किया, उनके विश्लेषण को सत्य मानकर आप उनके हिसाब से ढल जाओ, अपने पंखों को कतर दो, अपनी उड़ानों को रोक दो। या तो दूसरा विकल्प जो मैंने चुना वो भी आपके पास है कि उनके विश्लेषण को सुनिए, लेकिन अपने अंदर झांकिए और आपको जो सही लगा वो करिए। और अपने ऐसे विश्लेषणों जो आपको कहता है कि आपसे ये नहीं होगा, ऐसे विश्लेषणों को कभी भी सत्य मत मानिए। ये मैं अपने स्वतः अनुभव से कह रहा हूँ। अपने पंखों को खोलिए और ऐसे इस डर से बाहर निकलिए जो अब आते हैं कि वो जो मेरा आपने सबटाइटल्स भी देखा होगा, थंबनेल्स देखा होगा, और यहाँ तक आप आ गए हो तो उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग। तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग न कैंसर है, न टीबी है, न डायबिटीज है, न शुगर है, ना, ये एक मानसिक रोग है। वो क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही है। अधिकतर लोग हम देखते हैं कि जिंदगी में इसलिए नहीं हार जाते कि वो काबिल नहीं थे, इसलिए हार जाते हैं, इसलिए अपने पैर पीछे कर लेते हैं कि उन्हें डर रहता है कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे। हम अपने जीवन में अगर विश्लेषण करें तो 99% हमारी समस्याएं, हमारे दुख, इसलिए हमारी उलझने बढ़ जाती हैं कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, वही क्या कहेंगे लोग। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, इस रोग से छुटकारा पाइए। और जिस दिन ये मानव समाज इस रोग से छुटकारा पा लिया, उस दिन अधिक खुशहाल, उस दिन अधिक शांति, और उस दिन अधिक आनंदमय रहे। इतना समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको मेरी बात कुछ भी कोरिलेट कर रही हो, आपको बात
अंदर तक जा रही हो तो इस वीडियोस को अपने किसी एक ऐसे व्यक्तिजन से ज़रूर शेयर करिएगा जिसको आप ये बात समझाना चाहते हैं, या उस व्यक्ति के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जिसने आपको कभी कमतर आंका। और इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए, इतनी धैर्यतापूर्वक मेरी बात को सुनने के लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, शाश्वत के, सच्ची कहानी के साथ, शाश्वत के साथ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।